अल्लाह तेरे नाम से आगाज करता हूँ, अंजाम तेरी शान करेगी के मुनफिर। हर शुभ तेरी रहमत करम से हुई शुरू, हर शाम तेरी शान करेगी के मुनफिर। राय हुए तमाम दोस्तों का मैं इन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज पर आपने लब्बैक कहा और यहाँ पर आप कुछ वक्त अपनी कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आपने हाजिरी दी। उम्मीद है ये जो कुर्बानी है वक्त की ये रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि जो जिसमें कुर्बानी लगती है वो चीज कामयाब होती है। हर छोटी से छोटी चीज की कुर्बानी मांगती है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ कुर्बान करके ही आप यहाँ पर आए होंगे। और किसी की मोहब्बत भी बहुत अच्छी बहुत बड़ी होती है। एक दूसरे की मोहब्बत में लोग घुसे चले आते हैं। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारी जो कंपनी है इतनी उससे काफी से जमा हुए हैं, ताकि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें रखी जाए जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, और बहुत से लोगों को मालूम है तो वो यहाँ पर रहेंगे, अपने तबलीगें बताएंगे, अपनी मनी यहाँ पर शेयर करेंगे और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें मंजिल तक पहुंचना है। और वो मंजिल में जाके दुआरियाँ आएगी या नहीं है वो यहाँ पर पेश की जाएगी, ताकि उसका हल भी मिले और लोग तो हमें आगाह भी करें कि इस तरह ये काम करना है, इस तरह नहीं करना है। और दोस्तों, किसी भी अगर आप किसी भी बिजनेस में आप कदम रखेंगे तो आपको शुरू में बहुत तकलीफ होगी। वो कोई भी धंधा रहे, कोई भी कारोबार रहे, आप अगर पैसा लगा के उसमें तो शामिल होते हैं, मिसाल के तौर पर आप स्टॉक शामिल करे हैं किसी चीज की, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टॉक के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर सामान के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा हाल में। और इस वक्त ऐसा आएगा कि उसके अंदर जमाने के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उस लगाए हुए इन्वेस्ट में मजीद इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त जमाना चेंज होता रहता है, तब्दील होते रहता है। कभी कोई चीज नई आती है, कोई चीज नई आती है, तो हमें इनसे मुंसलिक होने के लिए हमें अपने आप को इसमें तो मजीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साथ में वक्त भी लगाना पड़ेगा, हमें पैसा भी लगाना पड़ेगा हमें। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें हमें कितना मुनाफा मिलेगा, क्योंकि कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, हर चीज कुर्बानी मांगती है, पैसा भी मांगती है और वक्त भी मांगती है। बगैर मुस्तकिम मजाजी के कोई कारोबार चलता नहीं है। कोई कितना ही बड़ा बिजनेस डाल ले, बगैर वक्त दिए, बगैर मुस्तकिम मजाजी के पैशन के साथ उसे अगर काम करना पड़ेगा तब वो आगे बढ़ता है। और इंसान को एक काम शुरू करता है तो महीना 6 महीना उसको है तो बॉस नहीं जाना पड़ता है। एक शहर करने के लिए, अपने एतमाद लोगों के पीछे बढ़ाने के लिए अपने आप पैसा तो लगाना ही पड़ता है, इसमें इनकम नहीं आती है इसकी। और इसमें ही यही वक्त जो रहता है यही सबसे अहम रहता है। यानी अपना कोई भी बिजनेस शुरू करने के बाद से लेके 1 साल के दरमियान, 6 महीने के दरमियान ऐसा वक्त तो आता है कि इंसान पीछे कदम हटा देता है। लेकिन जो पीछे कदम हटा दिया वो नुकसान दे, क्योंकि जो इन्वेस्ट किया है वो सब लॉस, कोई 5 पैसा उसके हाथ में आएगा नहीं। लेकिन हम हमारी जो ऑटोमी कंपनी है, माशाल्लाह इसमें तो अच्छे अच्छे है तो जो सामान है सप्लीमेंट वो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और हम हैं तो मुस्तकबिल का सोच के जिसके अंदर लगे हुए हैं कि आज हम धीमे धीमे चलेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम कामयाबी की मंजिल छू लेंगे। क्योंकि हर कारोबार धीमे धीमे ही शुरू होता है, स्टार्टिंग में उसे बहुत वक्त देना पड़ता है और हम वक्त दे रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं। और उसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम है तो एक दूसरे से है तो मालूमात में इजाफा करें। जो महीने में जो ऑफलाइन मीटिंग होती है जैसे आज हो रही है, ये हमारी दूसरी मीटिंग है माशाअल्लाह, और अच्छी खासी पब्लिक है यहाँ पर जो जो यहाँ पर जमा हुए हैं। मुझे लगता है कि ये वाकई में सिंसियर लोग हैं जो अपना वक्त निकाल कर यहाँ पे आए, खुद के लिए आए हैं। यहाँ पे कोई दूसरे के लिए नहीं आए, खुद के लिए आए हैं यहाँ पर। और जो खुद के लिए मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। जमाना आज किसी को बुलंदी पर देखता है तो सोचता है कि यार वो कैसे पहुंच गया वहां पे, वो कैसे क्या पहुंच गया, बाद में पूछेगा तू कैसे पहुंच गया, सोचे तो मैंने बताया कि तुम लोग ये रहे चलेगा तो ऐसे पहुंच जाएगा तू। वो तो सोचेगा कि यार इससे पहले मैं पहुंच जाऊँ। तो आज जमाने के हिसाब से हमें चलना है,
जमाना है तो आज है तो साइड में कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हमें साइड में कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ना है। और ये जो कारोबार है, ये जो बिजनेस है, इसकी मजाजी से ही आएगा इसके अंदर। अगर कोई आपसे कहे कि आप तुम्हारी आईडी यहाँ पर लगा लो, 2 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद आपकी इसकी इनकम, तो यकीन मानो वो इनकम नहीं आएगी, वो इनकम नहीं आएगी, क्योंकि ये छू मंतर का काम नहीं है कि जब छू करो उधर मंतर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो बंदा जितनी मेहनत करेगा वो तो बंदा उतनी धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। अगर कोई चाहे, कोई कोशिश करेगा कि मैं आईडी लगा के भूल जाऊं, तो उसकी आईडी एक वक्त आएगी, 3 मिनट हो जाएगी। अगर वो जिस जैसे कारोबार में आप आए हो, अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यकीन मानो अगर आप कैसे भी चाल में चलोगे तो एक है कि वो वक्त तो आएगा जब वो आप वहां पर पहुंच जाओगे। जो शिखर रहता है उधर कामयाबी की बुलंदी होती है, क्योंकि जो चलता है केशुआ वो भी मंजिल में पहुंचता है, जो दौड़ता है वो भी मंजिल में पहुंचता है। बस फर्क ये है, इसकी मेहनत कम उसकी मेहनत ज्यादा। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसमें ये काम करना है हमको कि इसका जो सामान है, हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो ऊपर है, उनसे उनके बारे में मालूमात लो। जो जूम मीटिंग होती है इसमें हमें शामिल होना है, क्योंकि जूम मीटिंग में पूरा प्लान समझाया जाता है कि प्लान क्या है, किस तरह से आप बिजनेस करोगे, किस तरह से आप तो लोगों से बात करोगे। क्योंकि आज हम शामिल हुए यहाँ पे, ना हमें आपको कुछ आता है ना मुझे कुछ आता है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी सीखने के हिसाब से यहाँ पर आए हो, जमा हुए हो। तो आप लोग जूम मीटिंग में शामिल हो, उसे अच्छी से देखें, क्योंकि जूम मीटिंग में अक्सर है तो जो सामान वगैरह होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, तो उसके बारे में मालूमात दी जाती है आपको। और हमारी जो एग्री कंपनी है, इसमें तमाम सामान हर्बल सामान है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी को सामान देंगे तो यकीनन उसे फायदा पहुंचेगा, लेकिन किस तरह देना है ये मेन चीज है। आपको ये मालूमात रखना पड़ेगा इसकी। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बात है इसे तो आप लोग ध्यान देंगे। आज की जो मीटिंग है इसीलिए बुलाई गई है कि आप एक दूसरे से रास्ते में रहो, आप एक दूसरे से मुलाकात मुलाकात करते रहो। और ये जो कंपनी कंपनी है ये किस तरह से ग्रो कर रही है इसके बारे में जानकारी लो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बात कोई साहिब आए अपनी मेरी बात को आगे बढ़ाए। अभी भी जो अब्दुल रहमान भाई बोल रहे थे या जो भी मालूमात उन्होंने दी वो बहुत बेहतर है, और वाकई वही है जो मतलब वो बोल रहे थे। आईडी ऐसी चीज है, ये यहाँ हमारे गांव में इतनी एक कॉल के जरिए आई है। वो कॉल मेरे में आया, मुझे भी कुछ मालूमात नहीं थी एडमिन क्या होती है, क्या है इसके प्रोडक्ट, क्या है इसके प्लान, क्या है। बाकी जब धीरे 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 बात मालूम होते गई, कॉल से बात होते गई, जूम मीटिंग का मशवरा दिया, जूम मीटिंग अटेंड करते करते वो सीखने लगे। फिर अब्दुल रहमान भाई जब ज्यादा मालूमात उनसे मुलाकात हुई, वो जब जबरी बारीकी इसकी देखे और जाने और समझाए, तो आज करीब करीब 1 साल का अरसा हो चुका है अपने माले गांव में एडमिन को आए। और 1 साल के अंदर अभी तक जैसे अभी अब्दुल रहमान बोले सीख रहे हैं अभी भी, और वाकई सीख रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के फायदे बेनिफिट हैं जो रोज बरोज हमको कुछ ना कुछ नया मालूम होता है। पेस्ट है, किस प्रकार के फायदे करते हैं शरीर के। दूसरी बात है लीवर के लिए है मिल्क टीसल है, और कैंसर के लिए हिमोलिम है। ऐसे बहुत अनगिनत प्रोडक्ट में बेनिफिट है जो इंसान के लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट भी दे रहे हैं, और अपने माले गाँव में भी बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। और ये एक ऐसी चीज है, यहाँ पे सबको बुलाने का मकसद ये है कि जैसे हम यहाँ पावर लूम मजदूरी करते हैं, और कोई ना कोई चीज से सब मजदूरी से मुंसलिक से जुड़े हुए लोग। ये एक ऐसी चीज है, ना इसमें उम्र मांगती है इतनी, और ना कोई तालीम का पाबंदी करती है कि आप कितना पढ़े हो, और ना आपसे ये पूछती है कि आप बहुत वीआईपी हो या मिडिल क्लास हो। सिर्फ अपना काम करते हुए जो भी वक्त मिले एनर्जी को समझे, सीखे और लोगों तक पहुंचाएं अपनी बात। और एक टाइम इसका प्लान ऐसा बिजनेस प्लान भी आता है, जब मीटिंग जूम मीटिंग अटेंड लोग करेंगे तो मालूम पड़ेगा। आज मुझे 1 साल का अरसा हुआ, जिसमें से 6 महीना तो मुझको सीखने में गुजर गई, अपने सीनियर से बात करते हुए, ये करते हुए। और आज मैं अपने काम से एक दिन भी मतलब कटा नहीं हूँ, और मुझे 9 मीटिंग आ चुकी है। मुझे आज 36,000 रुपया एडीजी द्वारा मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है।
तो अपनी मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि सारे जितने अपने दोस्त अहबाब भाई अपने जान पहचान के लोग हैं अपना काम करते हुए एडमिन को ज्वाइन करें और उसको सीखे और अपने एक साइड बिजनेस चालू करें। और इसमें इसे जो प्लान है तो इसमें 3 जनरेशन का प्लान है। देखिए अगर आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे दुनिया में, उसके बाद हम चले गए तो फिर हमारे परिवार हमारे बच्चों के लिए कोई मसला नहीं है कि उन्हें तो ऊपर हो जाता है। बाकी एकेडमी में अगर हम कुछ वक्त देते हैं कोई पोस्ट पे जाते हैं, जैसे इससे पहले पोस्ट एजेंट होता है फिर मतलब सीनियर सेल्स मास्टर होता है, तो इसमें ऐसे आमदनी बढ़ने लगती है। और एक टाइम ऐसा है कि हम चले गए हम पर डे 4,000 की आमदनी हमको हो रही है, तो ये 3 पीढ़ी चलेगी। हमारे ना रहते हुए भी हमारे 3 जनरेशन तक ये आमदनी चालू रहेगी। तो मेरी सबको गुजारिश है कि इसको जरा भी समझे और अपने दूसरे के जरिए से यहाँ पे मौजूद आए हुए हैं वो उनसे मुलाकात रखें, उनसे जरा संपर्क करें, इसकी एकेडमी की मालूमात जरा सी उनसे पूछते रहे और इसमें मतलब ज्वाइनिंग करें। और इसमें ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं, इसमें ना कोई पैसा लगता है और ना कोई मतलब धोखेबाजी है। इसमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लगता है, आप मतलब एडमिन के मेंबर हो जाते हैं। फिर आपके लिए साल भर का टाइम है, आप सीखे और जितना सीखोगे और जितना मतलब इसको समझोगे उतनी तेजी से आप मतलब आगे जाओगे। हमको शुरू शुरू में कोई मालूमात नहीं थी, तो हमको 6 महीना लगा। नहीं, अपने ही शहर में ऐसे लोग हैं जो 3 महीने 4 महीने में एजेंट भी बने, बेसिंग भी ले लिए और बहुत अच्छे मतलब पोजीशन पे आ रहे हैं। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि यार सब अपने अपने मतलब तरीके से एक साइड बिजनेस चालू करे, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतलब एकेडमी को जो है भाई इतनी बात बोल कर अपनी बात। अभी अकबर भाई ने आपके सामने चंद बातें रखी हैं, उम्मीद है कि आप लोग उस पर ध्यान देंगे। वाकई में ये कंपनी में अगर आप ज्वाइन होंगे तो ये कंपनी आपसे कोई फीस नहीं लेती है और रजिस्ट्रेशन के नाम पे ना कोई फीस लेती है, ना आपसे परचेज करवाया जाता है, ना कोई मंथली फीस है, ना कोई एनुअली फीस है, कोई जोर आपके ऊपर नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद कोई भी सामान मामूली पेटेंट हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे, अगर आपको बेहतर लगे तो आप परचेस मारिए, वरना आपकी ऐसी ऑटोमेटिक 1 साल के बाद चलने में डल जाएगी। कोई इसके अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है। एडेनी की कंपनी की सबसे बड़ी खासियत हिंदुस्तान के अंदर ये है कि इस कंपनी के जरिए पेन कार्ड कंपनी से लिंकेड है। इस कंपनी की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के वक्त तो आपसे कोई नाम नहीं पूछा जाता है कि आप किस बंदे की ऐसी लगा रहे, उसका नाम क्या है, नाम नहीं पूछी जाती है। सिर्फ पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है। आप पैन कार्ड नंबर वहां पे डालोगे, वो जो साइट है आपके सामने नाम ला कर रखेगी कि ये बंदा है। अगर वाकई में वो बंदा है, आप एग्री करो आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात है ये, किसी भी नेटवर्किंग कंपनी के साथ हिंदुस्तान का पैन कार्ड की साइट जुड़ना बहुत बड़ी बात है। इससे समझ में आता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एकेडमी है वाकई में मजबूती से अपना काम कर रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इन्हें है तो तमाम सामान पे तमाम प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी देने रही है। या किसी को अगर आपको लगता है कि इस सामान के अंदर कोई मिस्टेक है तो आप उस साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या मालूमात दी हुई है, क्या सब्सिडी मिला हुआ है। तो वो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अक्सर लोग जब कंपनी में ज्वाइन होते हैं दूसरी कंपनी आती है हमारे पास, क्या यार ये कंपनी में लग गए, मुझसे मुलाकात चल रहा पहले, अरे भाई पहले 3 दिन मिला तू मैं इस पे गया, मैं तो यहीं पे काम करूंगा। अरे दारू के साथ कहना है कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो आप कीजिए, और अगर आपको तकलीफ और हमारी कंपनी में आएगी स्वागत है आपका। और हमारी कंपनी का जो जो बेनिफिट है, जो प्लान प्लान वगैरह है उन्हें बताइए आप, यकीनन वो आपकी बात से मुत्तफिक होगा। अगर समझदार होगा तो आपकी कंपनी में आपके साथ काम करेगा। बस हमें ही काम करना है, साथ में लेकर काम करना है लोगों के, क्योंकि आज हम जो अपने साथ को बताएंगे साथ वाले को बताएंगे, जब तक सामान नहीं तो वो उसे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सामान इस्तेमाल करेगा तभी वो विश्वास करेगा कि वाकई में सामान में दम है। मैं चाहता हूँ सफीक भाई आए और अपने कुछ तासुरात यहाँ पर अपने मालेगांव में अटोली बड़ी हम लोग साल भर
आए। और अकबर भाई के वजह से हम लोग को मालूमात मिली, क्योंकि हम लोग रोज डेली साथ में उठते बैठते थे। उनके पास ना फोन आया कि यार मैं अकबर भाई ये बीमारी के लिए तुम भेजे थे यार, व्हाट्सअप किए थे क्या? अकबर भाई बोले हाँ यार मैं व्हाट्सअप किया था, मगर वो बंदा निकल चुका है। तो अकबर भाई तो बोले यार ऐसे ऐसा अपने पास इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, अगर तुम चाहो तो अपने पास से तुम टेस्ट मंगा के एक मतलब भरोसा करके देखो। तो अकबर भाई ने सोचा यार कोरिया का है, मालूम नहीं कितना महंगा होगा। तो अकबर भाई ने भरोसा कर बोले यार ऐसा है कि 1,000। तो बोले यार एक मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसा करो कि 5 मंगाओ। तो अकबर भाई ने सोचा यार 5 मंगाऊंगा तो कितने का रहेगा। तो उनसे बात की यार कितने के आएगा। तो वो आदमी ने बोला बोले कि यार 5 मंगाएंगे तो 1,711 रुपये का पड़ेगा। तो अकबर भाई बोले यार मैं तो सोच रहा था बहुत महंगा होगा, वहां भी कंपनी है, मगर वो हिम्मत करके मंगाए और हम लोग को भी दिए और इस्तेमाल भी करे। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद हम लोग भी मंगाए, हम लोग भी दूसरे को दिए। उसके बाद जो है अलगा मंगा के दिए, वो भी अपने को अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद ना स्प्रे डोना मंगा के दिए, वो भी अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है कि अपने पास जितना भी प्रोजेक्ट है सब अच्छा है, कोई चीज अच्छी। तो ये जो कंपनी है ना, अगर आज मेरे लिए निकल मेरे बच्चों के भविष्य वास्ते है, क्योंकि आज हम मेहनत करेंगे तो मेरे बच्चे को होगा, फिर मेरे पोते को होगा। तो अगर आज अपनी मेहनत करते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह आप लोग को तकलीफ पड़ सकता है। और इसमें अपने को लोग पैसा नहीं खर्चा करने, जैसे कहता आप उन ना 5,000 का माल मंगाए, मगर 5,000 खर्चा कर दिए, तो उसके बाद उनको दिए इनको दिए, उसके बाद फिर अपने पास पैसा रिटर्न आ गया, फिर मंगा लिए। और बहुत से कंपनी ऐसे है कि जब एडमिशन कराओ तो 2,500 3,000 भरो, उसके बाद एडमिशन होता, हर महीना परचेज मांगो नहीं तो जाता। अब ये कंपनी ऐसा करती नहीं, साल भर तुम्हारा इंतजार करेगी, साल भर के बाद अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हारी आईडी बंद कर दी जाएगी, साल में अगर ये परचेज दे तो तुम्हारी आईडी बंद नहीं होगी। और कैसा है कि अपने मालिक को मतलब ऐसा है कि बहुत तेज से चल रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे खाली आईडी लगा दी, अब सो गए। तो सोने से कुछ नहीं होगा, जब मेहनत करेंगे तो होगा। अपने पीछे भी लगाओ आगे भी लगाओ, कैसे लगाएंगे जितना करेंगे उतना अपने को आगे मिलेगा। और सोचेंगे आईडी लगा दिया सामने वाला मेरी आईडी को मार देगा, ऐसा मत सोचो, अपनी खुद मेहनत करो, दूसरे भरोसे मत रहो। कैसे जब मेहनत हम करेंगे तो अकबर भाई करेंगे, तो रहमान करेंगे, सब करेंगे, मगर खाली आईडी लगाने से कोई मतलब नहीं आता। अपने गांव में करीब 100 लोग हो चुके होंगे, है ना, मगर ऐसा लग रहा कि सो रहे, ये उठेंगे तब। अरे जब 25 या 26 में अपना एटॉमिक का मॉल आ जाएगा तो लोग ना आईटी ले ना घूमेंगे, यार अब्दुल रहमान मेरा भी बना लिया, सफीक भाई मेरा बना, और कोई बनाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है। पहले अपने फेसबुक देखेंगे, आज मेरे बच्चों को लगा दूं, मेरे पोते को लगा दूं, दूसरे को ध्यान नहीं देंगे। ध्यान अभी से दो, कैसा कि ऐसी कंपनी रहेंगी उनको सुई से लेके धागा तक ये कंपनी मिलेगी, खाली 1 2 साल गुजरने के बाद जब अपने हिंदुस्तान में तो उनके मॉल चालू हो जाएंगे तो सब मिलेंगे। कैसा है ना, कहते हैं कि धीरे धीरे से चलेंगे तो अब एकदम ही बैठ जाएंगे तो कहाँ से चलेंगे, चलते रहो चलते रहो। अरे कम से कम महीने में ना रहे तो 2,000 का सामान मंगाओ, तेल मंगाओ, उसको दो, अलगा है 570 रुपये का, उसको दो। समझे तो अपने को 570 75 रुपये तो पड़ रहा, अपने 8 2 उसको कम मत दो। कैसा चाकू में मेहनत करे 4 जब बैठ रहे तो चाय पानी को लगता है, तो कम से कम इतना तो ध्यान दो। इतनी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम। सभी भाई ने बहुत अच्छी अच्छी मालूमात दी है हमारे, लेकिन इन्होंने जगह स्टेडियम में कैप्सूल है, इसकी कीमत 570 74 रुपये है। तो सभी भाई की बात मुत्तफिक हूँ कि अगर आपने आईडी लगाई है तो बैठो मत, बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो धीरे धीरे चलो लेकिन चलते रहो। अगर आज आप परचेस मारोगे तो आपका सामान जाएगा, अगर आप परचेस नहीं मारोगे, परचेस नहीं करोगे
तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके पास कुछ है या नहीं है। आपके पास सामान रहेगा तो मैं जानता हूँ कि यकीनन आप लोग खामोश नहीं बढ़ेंगे। आपके पास सामान रहेगा तो आप अपने दोस्तों से बताओगे, अपने रिश्तेदारों में बताओगे, और धीमे धीमे लोगों को मालूमात बढ़ेगी कि हाँ, कपिल भाई के पास, राजू भाई के पास, शमशाद भाई के पास ये सामान रहता है। तो वो आपको फोन करेंगे कि भाई मेरे पास ये सामान खत्म हो गया, आपके पास है क्या। लेकिन मानो वो रुकेगा नहीं आपके पास। और एक बार आप परचेस मारोगे, आपको जो भी चीज मिलेगी वो आपकी टीवी हमेशा आपके पास रहेगी, आपकी आईडी में रहेगी, वो कभी जीरो नहीं है चीज। एक बार आप परचेस मान लीजिए 3 लाख टीवी हो गई या कुछ चीज, तो आप एजेंट बन जाओगे। एजेंट बनने के बाद अपना जो प्लान है एडमी का, एडमी का प्लान जो बाइनरी प्लान, बाइनरी प्लान सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में ये खूबी खूबी होती है कि लेफ्ट और राइट दो लिंक रहती है। लेफ्ट में और राइट में आप बंदे लगाते जाओ, इनकी ज्वाइनिंग कराओ, इनको समझाओ, अपना क्लियर करो, जो हमें मालूम है वही उनको बताओ। ये नहीं कि उनकी आईडी लगा दो उनसे भूल जाओ, ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो रफ्तार है बहुत स्लो हो जाएगी। अगर आपको रफ्तार बढ़ाना है तो आपको लेफ्ट और राइट में ध्यान देना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं या हमें जो मालूम है उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत और अपनी मेहनत, दोनों की मेहनत से हम दोनों आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यार नीचे वाले मेहनत करें हम ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर जो जितनी मेहनत करेगा वो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में हर एक की दो लेग होती है, लेफ्ट और राइट। पहले में सिस्टम नहीं है, यहाँ नीचे वाला मेहनत करे ऊपर वाला और ऊपर जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात पे अमल करोगे और सामान मंगाओ और लोगों को समझाओ क्या है क्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शब्बीर भाई आए और मेरी बातों को आगे रखें। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, मालूम हो आज नए चेहरे भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज जो मेहमान भाई भी घर में अकबर भाई ने कहा, तो लोगों को मालूमात बहुत अच्छी थी। और मैं आज बताना चाहता हूँ हमारे सब्जी के बारे में, जो हमें आगे फायदा नहीं है। तो आज हमें साल भर 2 साल की मेहनत की है, उसका बेनिफिट हमें हमेशा मिलेगा। और इसकी कंपनी खासियत ये है कि आज अगर हमारी पगार 8,000 10,000 चालू है, तो ये बंद नहीं होगी कभी कि मुस्तकबिल में हमारे बच्चों को, हमारे हमें कल बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरी गुजारिश यही है कि अपने दोस्तों अहबाबों में से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचाएं। आज एक नए बंदे से मेरी बात हुई, तो वो ये पूछ रहा था कि यार ये क्या चीज है। इससे पहले किसी ने हमने जो यूट्यूब पर जो वायरल किया था, तो लोग पूछ रहे थे कि क्या चीज है। तो हमने बताया कि ये तो दिन भर भी आज कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, और आइंदा और कुछ लोग नहीं आए जो आइंदा आएंगे। तो उनका कहना ये था कि क्या चीज है ये, और ये क्यों क्यों ली गई है मुझे। तो हमने उसको समझाए कि यार ये ऐसी चीज है, ऐसे प्रोडक्ट है इसमें, तो आप भी आइए और आपको वहां पर कुछ मालूमात मिलेगी। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है। तो अलविदा ने पैन कार्ड के ताल्लुक से अब्दुल रहमान भाई बोल रहे हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड और जीमेल और फोन नंबर जो हमारे लगेंगे। काफी भाई लोग ने हमें बोला है कि ये चलाएंगे हम। और ये बोलने का मतलब है कि तुम लगाने के बाद वो लोग सो जा रहे हैं, इनको उन पर ध्यान देना है, किसी को सोने नहीं देना है। आज हम हमारे पीछे रहते हैं, हमारे ऊपर जो है अकबर भाई अब्दुल रहमान भाई, ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भैया सो मत। ये काम हमारा नहीं, तो हमारे नीचे उनको भी हमारा काम है कि उनको जगाते रहो। तो आज जो हमारे बीच नए लोग आए हैं, हमारी कोशिश ये है कि वो भी इसी तरह मेहनत करेंगे और अपने नीचे लोग को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। शब्बीर भाई ने अपनी की बात रखी है और एक मुलाकात की बात भी रखी है। इसी तरह से मुलाकात में हम जो बातें शेयर करते हैं तो वही है तो हमारा काम करती है, वही हमारा काम हमें हमें आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में मुसलसल लगाए रखती है। और इसी जद्दोजहद से बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं चाहता हूँ कि फारूक भाई आए और 2 बातें यहाँ पे रखने। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। कंपनी मालेगांव में आए साल भर हुआ है। मुबारक हो अब्दुल रहमान भाई अकबर भाई ने कराया।
और इसमें ज्वाइन तकरीबन 100 लोग हो चुके हैं। और धीरे धीरे कंपनी मतलब कंपनी मेंबर लोग ज्वाइन हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। और दवा भी काफी कारगर है। मैं मेरे चाचा को खुद जो है ना अल्फा ओमेगा 3 और क्या बोलते हैं न्यूनी दिया हूँ। और पाँव की रग जो है ना दबी हुई है, चल नहीं पा रहे हो। अब इंशाल्लाह थोड़ा दर्द वगैरह खत्म हो गई, दवा काम कर रही है। तो अगर मेहनत की जाएगी तो वाकई इसका फायदा है। और दवा को हमको फैलाना है, लोगों तक पहुंचना है, पहुंचाना है। बस उतने बोलते हैं, अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बहुत सारी बातें आप तक मुझसे गुजार की गई और कंपनी के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें बोली। ये एक दुरुस्त बात है कि कुछ लोग जल्दी मुंसलिक हो गए कंपनी से ये ज्वाइनिंग करने। लेकिन ये एकदम दुरुस्त बात है कि किसी भी चीज में चलने के लिए सलीका एकदम शर्त है। सलीका शर्त है। दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल। हवा के रुख पे जलाओ चिराग जलते हैं। तो हमारा काम है एक एक कदम बढ़ते रहे। नए हजरात जो लोग आए हैं वो लोग ये जानते हैं कि कंपनी है। लेकिन मैं अपने आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि 50 साल 57 साल की आज मेरी उम्र है। 10वीं कंपनी मैंने इसमें देखा, लेकिन किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए महसूस नहीं किया। क्यों? कि उसमें काफी गलतियां और झोल था। कोई कंपनी 2500, कोई 3000, कोई 5000 आपके पीछे महीने के महीनावारी लागू कर देती है। अब उसमें आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है वो भी प्रोजेक्ट कंपनी के लिहाज से फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि वो खुद उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो दीगर लोगों का माल सप्लाई करते हैं और हमारे सर पे आके बोझ के शरीर रख उठता है। हमारे एक दोस्त हैं, मौलाना हैं, उनसे मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने मुझको बताया कि देखो 50,000 का प्रोडक्ट तो रखा हुआ है मेरे पास। मैंने कहा ये आपकी गलती है। और एटॉमिक में अगर आज मैं हूं तो सिर्फ वही चीज हूँ कि एटॉमिक का A to Z प्लान जो है काफी सक्सेसफुल है और उसके अंदर कोई खामी या खराबी नहीं। एटॉमी आप ज्वाइन करते हैं, आप उसमें रजिस्ट्रेशन में आते हैं तो उसपे जो हिंदुस्तान का एक कहना चाहिए जो अब्दुलरहमान भाई बताए कि पिन कार्ड पे जुटा हुआ आपको फौरन वो बताता है कि आप क्या अपनी हैसियत को बता देता हो। हम किसी और उसमें जाए निजी तौर से आपको ले लिया जाएगा, लेकिन आपके साथ कहाँ धोखा हो जाए, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। और एटॉमिक कंपनी में फर्क ये है कि एटॉमिक कंपनी अपना खुद प्रोडक्ट रखती है और दमदार प्रोडक्ट रखती है, जिसके अंदर जो बातें बताई गई उसके अंदर वो सलाहियत है, उसके अंदर वो खूबी है। ऐसे ऐसे सप्लीमेंट है कि कैंसर जैसे मर्ज को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। कमजोर जिस्म वालों के लिए अभी नया लॉन्च हुआ कलाजी, एकदम सक्सेसफुल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हम आप उसको मंगा रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो जानना मकसद ये है कि एटॉमी के अंदर जितना भी प्रोडक्ट है खुद एटॉमी की इजाद और उसके साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ और सप्लीमेंट के अलावा लेडी जनरेशन पे इस्तेमाल होने वाली चीजें, घरेलू जनरेशन पे इस्तेमाल होने वाली चीजें भी काबिल एतमाद चीजें। और इसके अंदर बाइनरी प्लान के सिस्टम में जो बातें रखी गई है, दीगर कंपनियों के अंदर होता यह है कि आपकी कोई मीटिंग या कोई आपका कुछ आया तो उसके बाद आपके पॉइंट भी जीरो, लेकिन यहाँ आपके पॉइंट कायम। और पॉइंट भी कितना करना है आपको, सिर्फ 24 लाख पॉइंट। और पॉइंट भी कितना मिलता है, 1 रुपए का 5 से लेकर 8 पॉइंट। 10,000 रुपए का कोई सामान मंगा लो 1 लाख पॉइंट के करीब बन जाता है। दूसरी कंपनियों में 10,000 रुपया माल मंगाने के बाद 100-150 पॉइंट मिलते हैं। और टाइमिंग मतलब उसको कायम रहने की सलाहियत भी है। अब आपके बाइनरी सिस्टम में
आपके लेफ्ट राइट में 3-3 लाख का पॉइंट सिस्टम होता है तो आपको 4,000 रुपये मैचिंग आती है। ये अगर रोजीना होता है तो आपको रोज आएगा। अब हम लोग जीते हुए हैं, अकबर भाई के जरिए से कंपनी मुयसर आई। अकबर भाई आज पहले नंबर पे मास्टर पोजीशन पे हैं, इनको 9 मैचिंग आएगी। धीरे धीरे जिस तरह की शिकायत है कि हम लोग जुटे जरूर लेकिन ठहरे हुए लग गए, एक किनारे साइड में खड़े हो गए। तो इसमें जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग, वो इस बात को कोशिश करें कि महीने में 15 दिन में अपने परचेज को कुछ ना कुछ, अपने पॉइंट को बढ़ाएं। कोशिश करें कि हम जल्द से जल्द एजेंट लेवल करीब कर लें। अब हम एजेंट लेवल बनते हैं तो आगे का जो पॉइंट है वो हमारे समझ में आएगा। तो हम सीबी सेल मास्टर, डायमंड मास्टर, उसके ऊपर के जो मास्टरशिप है उसको लेने की जद्दोजहद करेंगे। हम एजेंट नहीं बन पा रहे हैं तो आगे जद्दोजहद कैसे करेंगे? और प्रोडक्ट में अपना पैसा इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। हम एक दूसरे से मिलते हैं, कोई जरूरतमंद मिल गया उसके लिए उसको प्रोडक्ट मंगा दिए, पॉइंट हमारे आ जाते हैं। और छोटे छोटे प्रोडक्ट हम सेल करते रहें, अपने पॉइंट को बढ़ाते रहें और कंपनी को समझते रहें। कंपनी किसी भी चीज की हो, तालीम या जानने की जो हौसला है उसको अगर तुम बढ़ाते नहीं रहोगे, तुम सोचो जो मैं जान गया बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जानना है, तो कुछ नहीं जान सकते। इब्राहिम क्या था वो, उसका सरनेम भूल गया। उनसे उनके वो चेले ने पूछा कि सर आप बहुत बड़े हैं, बहुत ये है, तो उसने एक कंकड़, एक पत्थर उठाया, समंदर में फेंक दिया और अपने उस चेले को बताया कि मेरी औकात की, मैं इतना बड़ा तालीम याफ्ता हूँ लेकिन मेरी औकात उस कंकड़ के जैसे है। तो जानना और सीखना समंदर की तरह है, पूरी जिंदगी बीत जाती है सीखते सीखते। तो अटोमी एक ऐसी कंपनी है ग्लोबली तौर से कि इसका मेयार कितना ऊंचा है और इसके सामान कितनी ताकतवर है, इसको जानने के लिए आप ज्वाइन करो। आपको कोई फीस नहीं, आपको जो चीज महसूस होगी कि ये कारामद है, मेरी जरूरत के लिए है, मेरे खानदान में जरूरत है इसकी, मेरे घर में जरूरत है इसकी, आप उसको मंगा के इस्तेमाल करो, यूज करो। और यूज करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रांड क्या चीज होती है। आज हर आदमी ब्रांडेड चीज लेने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ एतमाद का मामला थोड़ा मालेगांव के अंदर, एतमाद का जो मामला है, लोग इतना धोखा खा चुके हैं दूसरे कंपनियों में कि एतमाद धीरे से कर रहे हैं। तो इसको बनाना अपनी जिम्मेदारी है। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी ज्वाइनिंग में हैं वो लोग अपने कदम को एक एक कदम बढ़ाते रहें, तो हम रफ्तार में आएंगे। जब कोई भी गाड़ी अपन चालू करते हैं तो पहले गियर सिस्टम, फिर उसको, फिर उसके बाद उसकी हुक, उसकी रफ्तार को, फिर उसका जितना फिर बढ़ते जाता है उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी हटने के बाद एक रोलिंग होती है, तो अपने पाए को भी धीरे धीरे बढ़ाओ। 4 महीने में, 2 महीने में आप बढ़ते बढ़ते एजेंट से फिनिशर मास्टर। अब इसके अंदर सिस्टम यह है कि हमारे बाद, जैसे हम गए वहाँ दिल्ली में, वहाँ पे भारत मंडपम के अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसमें एक मोहतरमा आई तो उन्होंने बताया उनके शौहर का इंतकाल हो गया। उनको इस वक्त 2.5 लाख रुपया महीने का, 2,35,000, 2.5 लाख रुपया महीने का आ रहा है उनके शौहर की देन से। और वो ख्वाब को अपना आगे भी बढ़ाते हुए आगे पूरा कर सकती है। अब उनके बाद उनके बच्चों पे ट्रांसफर हो जाएगा। हम लोग पावर लूम पे काम कर रहे हैं। आज जो पावर लूम का 200-400-500 लूम चलाने वाला है, अगर वो लॉस हो जाए तो जीरो। लेकिन इसमें जीरो नहीं हो, समझ, कारोबार में लोग लॉस हो जाते हैं, यहाँ लॉस नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप बढ़े आगे। और मैं इतनी बात करके अपनी बात को खत्म। अभी आपके सामने अपन करीम भाई ने ये तो मगर बातें रही है, उम्मीद है कि आपने उनके अल्फाजों पर ध्यान दिया होगा। वो बहुत गहरी गहरी बातें आपसे कह कर गए हैं और वो काफी तजुर्बाकार शख्स है वो।
वो अपनी बात को है तो तज़किये के साथ समझाते हैं और उनके तज़किये में वाकई में तो पकड़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो करीम भाई ने जो जो बातें यहाँ पर की हैं, एकदम ही बात कही है। और अभी टाइम कम था, जबकि वो बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन वक्त से कम तक लिए उन्होंने अपनी बात को शॉर्ट किया है। और मुझे यकीन है कि हमारे बीच में शॉर्ट बातें लोगों को पसंद भी आती हैं, क्योंकि आज का जो दौर है ये बड़ी बड़ी वीडियो देखने का दौर नहीं है। आज लोग तो रील में आ रहे हैं, 30 सेकंड में देखो हटा दो, उसके बाद भी लोग 30 सेकंड मुकम्मल नहीं देखते, 15 सेकंड में हटा देते हैं, मजा नहीं आ रहा उसके अंदर। तो आज के दौर के हिसाब से करीम भाई ने बिल्कुल शॉर्ट बात की है, मुझे अच्छा लगा उनकी बात से, क्योंकि शॉर्ट बात कहने वाले लोग आज ये तो बहुत ऊपर है, बहुत आगे तक गए हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बोर नहीं करते, ये अच्छा बोलते हैं, हम वक्त बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं। तो आज कम बोलो लेकिन अपनी बात में ऐसा तासीर लाओ, ऐसा दम लेकर आओ कि लोग आपकी बात के मुंतजिर रहें। यार ये करीम भाई आएंगे, कम बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, निजाम भाई आएंगे बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आज का जो वक्त है लोगों के पास नहीं है, वक्त बिल्कुल नहीं है। आज है तो किसी को बुला लो तो भैया जो जो भी है मुझको बता दे, मैं यहीं पे हूँ, मैं ऑनलाइन कर लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अगर वाकई में बहुत जरूरी काम होता है तो वो आते हैं। और आप लोग वक्त की कदरदान लोग हो, आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हो, ये आप अपने आप के ऊपर आपने एहसान किया है, ये कंपनी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। क्योंकि जो कुर्बानी आप लोगों ने दी है ये आपके मुस्तकबिल में आपको नजर आएगी। क्योंकि जो कुर्बानी होती है वो वाकई में कुर्बानी होती है, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती है। आज आप जो वक्त यहाँ पर दिए हो, आप लोगों के दिमाग में तो कुछ बातें नहीं आई होंगी, कुछ नई बातें आपके अंदर आई होंगी कि हाँ ऐसा भी है। तो आप अपने दोस्तों से, अपने जो दूसरे मेंबरान हैं उनसे भी आप इस बात का तस्करा करोगे, तस्करा करोगे, तो इस तरह से हमारी बातें दूर तक जाएंगी। तो आप लोग खामोश ना बैठे, हरकत में रहे, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। अगर जब तक आप चलोगे नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। आप अगर किनारे बैठ जाओगे तो बैठे रह जाओगे, आपके पीछे से आने वाला आपके आगे चला जाएगा, वो मंजिल पहले पहुंच जाएगा। पहुंचेगा तो वही जहाँ हमें जाना है, लेकिन वो आपसे पहले पहुंचेगा, जबकि आपके बाद से वो चलना शुरू किया है। लेकिन वो चला है, रुका नहीं है, बैठा नहीं है, सोया नहीं है। तो हमें बैठना नहीं है, चलते रहना है, धीमे धीमे चलना है लेकिन चलते रहना है, मुस्तकिल चलना है। भागना भी नहीं है कि हाँप के बैठ जाओ, रुकना भी नहीं है कि खत्म हो जाओ, चलना है हमें। उम्मीद है कि आज आज जो मीटिंग हुई है इसमें है तो लोगों को आने का फायदा मिला होगा। और मुझे ये उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आइंदा जब भी मीटिंग रहेगी तो आप तमाम ही लोग यहाँ पर आकर बात करो, जब मुझे वाकई खुशी मिलेगी कि नहीं, हमारी जो मेहनत है वो रायगा नहीं देगी। हमारा जो फलसफा है मीटिंग लेने का कि आज हम बोलो वो सुनेंगे, कल वो लोग बोलेंगे हम सुनेंगे, क्योंकि सुनने से ही है तो बोलने की ताकत आती है। जब तक आप सुनोगे नहीं, बोलोगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि यार बोला करो, सुना करो। बोलते और बोलने में और सुनने में बेइंतहा ताकत है, बोला करो सुना करो। इसलिए कि बोलने सुनने से दिमाग में खुलता है, जो हमारे दिल के अंदर होती है वो जबान पे आती है ना। उम्मीद है आप लोगों की मेरी बातें तो पसंद आई होंगी, अगर खराब लगे तो माजरत चाहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा जब भी हम आवाज देंगे तो आप लोग हमारी आवाज पर लब्बैक कहेंगे और यहाँ तशरीफ लाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम।